कभी कभी मैं रात को अकेली बैठकर सोचती हूँ, क्या वाकई में बुरी थी? क्या मैं वही औरत थी जो घर नहीं संभाल सकती, जो खाना अच्छा नहीं बना सकती, जो बच्चों को ठीक से नहीं देख सकती, या फिर वो जिसे देखकर किसी का दिल भर जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आइए आज का मैं अपने दिल का हाल आपको सुनाती हूँ। लेकिन दिल लेकिन दिल के बिल्कुल गहरे से गे, लेकिन दिल की बिल्कुल लेकिन दिल की बिल्कुल गहराई से आवाज़ आती है, नहीं, मैं ऐसी कभी नहीं थी। मैं तो अपने ख़ानदान की सबसे लाडली, सबसे लाइक, सबसे प्यारी बेटी थी। लोग जिसकी मिसालें देते थे, मेरे मेरे सुगड़ापे की, मेरे अंदाज़ की, मेरे प्यार की। मगर जिस इंसान को मैंने अपनी ज़िंदगी दे दी, 13 साल गुजार दिए, जिसको अपना सब कुछ समझकर अपनी दुनिया बना दी, उसने मुझे तंज़ों का निशाना बना दिया। मेंटली टॉर्चर करता रहा। खाना ठीक से नहीं बनता, तुमसे तो घर का काम नहीं होता, बच्चों को संभालना भी नहीं आता तुम्हें, और सबसे गहरी चोट, तुम खूबसूरत नहीं हो। मुझसे गलती हो गई, ये ऐसे अल्फाज थे, आप खुद सोच सकते हैं कि एक औरत को कितनी अज़ियत में मुब्तला कर देते हैं। और ये रोज़ की रूटीन थी, एक दिन की नहीं थी। उसके ये लफ्ज़ सिर्फ लफ्ज़ नहीं थे, ये हमला था जो रोज़ मेरे दिल को चीरते थे। मैं चुप रहती थी बच्चों की वजह से, क्योंकि क्योंकि औरत चुप रहने का हुनर सीख कर ही बड़ी होती है, लेकिन चुप रहना, टूट जाना नहीं होता। बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। एक दिन बहुत अच्छे से गुजरा। जब जब वो मुझे दूसरी औरत से कंपेयर करता था, मेरी रूह से एक आवाज़ निकलती थी, मैं बुरी नहीं, बस तुम्हारे इरादों ने मुझे बस ज़ख्मी कर दिया। मैं सुघड़ भी थी, मैं खूबसूरत भी थी, मैं लायक भी थी, लेकिन बेवफ़ाई की आँच ने हर चीज़ को जलाने की कोशिश की। वो मुझे नीचा दिखाता रहा ताकि दूसरी औरत को ऊँचा दिखा सके। वो मुझे ज़लील करता रहा ताकि उसका झूठ सच लगने लगे। वो मुझे तोड़ता रहा ताकि वो अपनी बदनीयती को छुपा सके। पूरे ख़ानदान में वो मेरे बारे में पता नहीं क्या कुछ बताते थे, गलतफ़हमियाँ बनाते थे। मेरे जेठ-जेठानियाँ उनके सामने बुराइयाँ करते थे कि ये ऐसी है, ये वैसी है, और वो लोग भी सब उसका साथ देते थे। लेकिन मैंने सब बर्दाश्त किया। मैंने चुप कर लिया। मैंने आँसुओं को मुस्कुराहट के पीछे छुपा दिया। लेकिन मैं टूटी नहीं। यहाँ तक कि मैंने अपने घरवालों को भी कुछ नहीं बताया। अक्सर लोग समझते हैं कि तंज़ और ताने औरत को कमज़ोर कर देते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये सब दर्द औरत को मज़बूत बना देता है। यही मेरे साथ हुआ। बेशक मुझे तकलीफ़ होती थी उन तंज़ से, उस तकलीफ़ से, लेकिन मैं अपने बच्चों को देखकर दिन ब दिन मज़बूत होती गई। आज मैं खुद को पहचानती हूँ। मैं वो औरत हूँ जो उसने बताई थी। मैं वही हूँ जो मैं असल में हूँ, खूबसूरत, सुघड़, लायक, इज़्ज़त वाली, और सबसे बढ़कर अपनी कीमत जानने वाली। आज आज मुझे समझ आ गया है कि प्रॉब्लम मुझ में कभी नहीं थी। प्रॉब्लम उसकी आँखों में थी, जो हर चीज़ में कमी ढूँढती थी। प्रॉब्लम उसकी नीयत में थी, जो बेवफ़ाई को छुपाने के लिए मुझे कसूरवार देती थी। प्रॉब्लम उसके दिल में थी, जो किसी और के लिए धड़कता था और मुझे सज़ा मिलती थी। लेकिन अब नहीं, अब मैं उठती हूँ। आज मैं अपनी कहानी खुद लिख रही हूँ, और मेरी कहानी एक बार सबको सिखा देगी। औरत तब तक बुरी लगती है जब तक वो अपनी कीमत खुद नहीं समझती। जब वो खुद को पहचान लेती है, तो फिर दुनिया के तंज़ उस पर असर नहीं करते। आज मैं टूट कर भी ज़िंदा हूँ, और ज़िंदा होकर भी मज़बूत हूँ, क्योंकि मेरे दर्द ने मुझे गिराने नहीं दिया, बल्कि मुझे बना दिया। अगर चाहे मुझे उम्मीद है मेरी इस कहानी से बहुत सारी औरतों को नई उम्मीद मिलेगी, जीने की उम्मीद मिलेगी, और मोटिवेशन होगी। अगर आपको मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत अहमियत देता है। अल्लाह हाफ़िज़।